अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 सिस्टम यूनिट कंपोनेंट्स। हम लोगों ने देखा था सिस्टम यूनिट एक केस होता है जिसके अंदर एक कंप्यूटर के काफ़ी ज़्यादा हार्डवेयर कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे इंस्ट्रक्शन सेट क्या होते हैं, प्रोसेसर की कौन कौन सी टाइप्स हैं, पाइपलाइनिंग ये क्या होती है और रजिस्टर्स। अब इंस्ट्रक्शन सेट हमने पढ़ना है। इंस्ट्रक्शन सेट क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट सीपीयू कैन परफॉर्म। सीपीयू जिस जिस तरह की भी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर सकता है उन सबको की कलेक्शन जो है उन सबको क्या कहा जाता है? इंस्ट्रक्शन सेट कहा जाता है। ये इंस्ट्रक्शंस कौन कौन सी हैं? अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हैं, डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस और कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस कौन सी हैं? दे आर यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको यूज़ करके हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि सीपीयू जो है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस पास करके ही अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करवाता है। इसमें कौन कौन से ऑपरेशंस हैं? एडिशन ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, डिवीजन ऑपरेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। Logical instructions are used to perform logical operations. What are the logical operations used here? Greater than, less than, equal to, greater than or equal, less than or equal, and not equal. These instructions are executed by logic unit. Data transfer instructions. Instructions used to transfer data from one component to another during execution are known as data transfer instructions. यानी कि ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जिसकी मदद से हम कंप्यूटर के एक हिस्से से डाटा जो है दूसरे हिस्से में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। हमें पता है कि जो हमारा कंप्यूटर का रैम है वो वर्किंग एरिया होता है। वर्किंग एरिया में क्या होता है, जब हम कुछ भी रन करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हम कुछ भी रन करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने सॉन्ग प्ले किया है, वो क्या होता है हमारे रैम में लोड होता है और रैम में से सीपीयू जो है कंट्रोल यूनिट जो है वो कमांड्स देता है और वो उसका डाटा जो है वो लोड किया जाता है सीपीयू में और इंस्ट्रक्शंस जो हैं एग्जीक्यूट होती हैं और इतनी स्पीडीली होती हैं हमें पता नहीं चलता कि बारी बारी इंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, एग्जीक्यूट हैं कैसे हो रही हैं। तो इस सारे सिलसिले में जो हमारा डाटा है वो एक जगह से दूसरी जगह बार बार जा रहा है, कभी वो सीपीयू में जा रहा है, कभी वो रैम में वापस आ रहा है और कभी वो हार्ड ड्राइव में जा रहा है। कभी हमने कुछ एंटर किया, अगर वो हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से भी रैम में जा रहा है, तो ये सारे प्रोसेस जो हैं, ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो सीपीयू देता है वो कौन सी होती हैं? डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस, जो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए दी जाती हैं। इसके बाद है कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस। कंट्रोल क्या है? बेसिकली हमारी इंस्ट्रक्शंस का फ्लो होता है, हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर होता है उसमें इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सीक्वेंस में ट्रांसफ़र हो रही होती हैं और अगर हम चाहते हैं वो सीक्वेंस ना फॉलो हो और कुछ और इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनका कंट्रोल कहीं और ट्रांसफ़र हो जाए, तो उसके लिए हमने कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। प्रोसेसर की दो टाइप्स हैं, एक है रिस्क है और दूसरा सिस्क है। रिस्क में क्या होता है? रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। इसमें सिंपल कमांड्स होती हैं जो आपका प्रोसेसर जो है वो देता है, उसमें एक तरह के सिंपल टास्क होते हैं जो कि आपका प्रोसेसर जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। हालांकि इस तरह के प्रोसेसर बनाने में प्रोग्रामिंग जो है बहुत कम्प्लेक्स लगती है, लेकिन जो है वो टास्क जो है वो सिंपल परफॉर्म करता है। रिस्क प्रोसेसर जो होते हैं चीप होते हैं डिज़ाइन में और प्रोड्यूस भी ज़्यादा होते हैं और लेस कंज्यूम लेस पावर दैन सिस्क प्रोसेसर, और ये जो हमारी एनर्जी जो है वो भी लेस यूज़ करते हैं। उसके बाद दूसरी टाइप है प्रोसेसर की, वो है सिस्क कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। अब ये क्या करते हैं, और ये जो प्रोसेसर हैं स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देने के लिए ही बनवाए जाते हैं। लो लेवल प्रोग्राम्स विल टेक लेस स्पेस इन द मेमोरी, और ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ये बहुत, इनकी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बहुत शॉर्ट होती हैं और ये आपकी मेमोरी में बहुत कम स्पेस लेते हैं। तो ये कहाँ पे यूज़ होते हैं? ये वहाँ पे यूज़ होते हैं जहाँ पे हमने एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं। आप लोगों को पता है एम्बेडेड सिस्टम्स कौन से हैं? जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा माइक्रोवेव है, उसमें भी एम्बेडेड कंप्यूटर प्रोसेसर जो है वो लगा होता है। इस तरह के स्पेशल डिज़ाइंस के लिए ये सिस जो है यूज़ होते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को रन कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखने जा रहे हैं पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग का क्या मतलब है?
हमें मशीन साइकिल का पता है, मशीन साइकिल में क्या हो रहा है। मशीन साइकिल में आपकी इंस्ट्रक्शन फैच होती है, डिकोड होती है, एग्जीक्यूट होती है और स्टोर होती है। अगर पाइपलाइनिंग के थ्रू आपका प्रोसेसर जो है वो काम नहीं करता तो फिर क्या होता है, जो एक इंस्ट्रक्शन जिसने चलना होता है सबसे पहले उसे फैच किया जाता है, फिर उसी को डिकोड किया जाता है, फिर उसी को एग्जीक्यूट किया जाता है और बाद में वो स्टोर होती है। तो एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है और उसके बाद जो है वो दूसरी इंस्ट्रक्शन पे काम करना शुरू किया जाता है। तब तक जो है बाकी सारी इंस्ट्रक्शंस जो है वो पेंडिंग पड़ी होती हैं। लेकिन अगर पाइपलाइनिंग में काम हो रहा है तो उसमें क्या होता है, जैसे कि नीचे वाले डायग्राम में आपको समझ आ रहा है कि एक इंस्ट्रक्शन फैच हुई है, जब वो डिकोड सेक्शन में चली गई है तो क्या हो गया, दूसरी फैच हो गई है। पहली एग्जीक्यूट में गई है, दूसरी डिकोड में गई है, फिर तीसरी फैच हो गई है। पहली जो है वो स्टोर हो गई है, दूसरी जो है एग्जीक्यूट हो रही है, तीसरी डिकोड और जो है लास्ट वाली वो अब फैच हो रही है। अब इसमें क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली आपके काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एग्जीक्यूट, उनके एग्जीक्यूशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इससे क्या होगा, हमारी इंस्ट्रक्शंस जो है वो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाती हैं। तो ऐसे कंप्यूटर्स में जो है काम जो है वो ज़्यादा जल्दी से हो जाता है। रजिस्टर क्या होते हैं, एक स्मॉल मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर में सीपीयू के अंदर होती है। ये कब चाहिए होती है, ये इसमें क्या स्टोर किया जाता है, इसमें वो चीज़ें स्टोर की जाती हैं जो आपके सीपीयू को इमीडिएटली चाहिए होती हैं। प्रोसेसर रजिस्टर में होल्ड एन इंस्ट्रक्शन, स्टोरेज एड्रेस और एनी डाटा। ये कैसी चीज़ें इसके अंदर सेव हो सकती हैं, इसके अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शन सेव हो सकती है, इसके अंदर स्टोरेज एड्रेस स्टोर हो सकता है कि मतलब किसी भी मेमोरी का एड्रेस सेव हो सकता है इसमें, यहाँ पे कोई भी डाटा जिसके ऊपर मैनिपुलेशन होनी है वो हो सकता है। अब रजिस्टर्स जो हैं हाई स्पीड मेमोरी हैं जो कि सीपीयू के अंदर होते हैं। इसमें डाटा जो स्टोर होता है वो टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता। जब वो काम हो रहा है, उसका डाटा स्टोर हुआ है, उसके बाद जो है काम ख़त्म हो गया तो उसका डाटा भी निकल गया है। अच्छा जी, उसके बाद सीपीयू कंटेन्स अ नंबर ऑफ रजिस्टर्स, काफ़ी ज़्यादा रजिस्टर होते हैं। ईच रजिस्टर हैज़ अ प्री डिफाइंड फंक्शन। Register size determine how much instruction it can store. The size of register is in bytes. Each byte can store one character of data. A register can be of 1, 2, 4 or 8 bytes. Big size of register increase the performance of CPU. अब हमने देखना है सबसे पहले एक्यूमुलेटिव रजिस्टर। ये कौन सा रजिस्टर है? एक्यूमुलेटर रजिस्टर वो रजिस्टर होता है जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म होते हैं, मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। ये रजिस्टर्स जो हैं ALU के पार्ट में होते हैं और इसके दो पोर्शंस होते हैं। ये 8 बिट इनका 4 बाइट्स तक इनका साइज़ होता है और इसके जो 2 पोर्शंस होते हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अगर कंबाइन इनका नाम AX, BX, CX और DX रजिस्टर है, लेकिन अगर हम इनको हाफ ऑफ करके इनका डाटा इसमें स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो इसकी लोअर बाइट्स को AL, BL, CL या DL करके भी हम इसमें डाटा सेव करवा सकते हैं और हायर बाइट का नाम जो है AH, BH, CH और DH है। इनको इनको ये नेम यूज़ करके भी इनमें डाटा जो है वो सेव करवाया जा सकता है। उसके बाद है स्टैक कंट्रोल रजिस्टर। स्टैक कंट्रोल रजिस्टर वो रजिस्टर होते हैं जिनमें डाटा जो है एक ऑर्डर में फैच किया जाता है या एक ऑर्डर में स्टोर किया जाता है और वो ऑर्डर जो है वो LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट कहलाता है। अब लास्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब है? डाटा आइटम स्टोर एट द टॉप ऑफ स्टैक इज रिट्रीव बिफोर रिट्रीविंग द आइटम बिलो इट। यानी कि जो चीज़ जो है आपके स्टैक में सबसे एंड में एंटर हुई है वो सबसे पहले निकलती है और जो सबसे पहले दाखिल होती है वो सबसे बाद में निकलती है। अब ये स्टैक्स में आपको नज़र आ रहा है, इस डायग्राम में स्टैक में जब कुछ भी चीज़ एंटर की जाए उस अमल को पुश कहते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले 1 एंटर हुआ था, उसके बाद 2 एंटर हुआ है, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। लास्ट में क्या हुआ, 6 इसमें स्टैक में पुश हुआ है और जो चीज़ सबसे आखिर में स्टैक में दाखिल होती है वो सबसे ऊपर होती है। और स्टैक से चीज़ें निकालने की अमल को पॉप कहते हैं। जो चीज़ सबसे आखिर में दाखिल होती है वो सबसे पहले पॉप होती है, उसके बाद सेकंड। देखें 6 सबसे लास्ट में एंटर हुआ तो 6 सबसे पहले निकल रहा है, फिर 5 निकल रहा है, फिर 4 निकला, फिर 3 और फिर 2 और लास्ट में 1 निकलेगा। यानी कि जो चीज़ सबसे पहले स्टैक में पड़ी होती है वो सबसे आखिर में बाहर निकल सकती है।
इस चीज़ को लास्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं। अब हमारे पास रजिस्टर है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर किस लिए यूज़ होते हैं? ये मेमोरी के उस एड्रेस को पॉइंट कर रहे होते हैं जिसमें इंस्ट्रक्शन पड़ी होती है, यानी कि एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, यानी कि अब अगली जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है उसका एड्रेस जो है वो आईपी रजिस्टर में पड़ा होता है। उसके बाद रजिस्टर है एड्रेस और सेगमेंट रजिस्टर। सेगमेंट रजिस्टर उस लोकेशन का एड्रेस होता है जिनकी इंस्ट्रक्शंस जो हैं एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। इज़ यूज टू स्टोर द मेमोरी लोकेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन डेट इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड, यानी कि जिस लोकेशन में, कोड लोकेशन में, डाटा लोकेशन में, सेगमेंट, जिस भी लोकेशन की इंस्ट्रक्शंस जो है वो एग्जीक्यूट हो रही होती हैं सेगमेंट रजिस्टर में, उसका एड्रेस पड़ा होता है। उसके बाद लास्ट हमारे पास रजिस्टर है फ्लैग रजिस्टर्स। फ्लैग रजिस्टर्स आपके प्रोसेसर पे डिपेंड करता है, 1 या 2 बाइट्स तक के होते हैं, और इस फ्लैग रजिस्टर में हर एक एक बिट जो है वो ख़ास मकासद के लिए इस्तेमाल होती है। आप लोगों को पता है 1 बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स। अब फ्लैग रजिस्टर में क्या है, हर एक एक बिट जो है उसका अलहदा से मकसद होता है। फॉर एग्जांपल कुछ फ्लैग रजिस्टर में एक किसी बिट का कोई बिट जो होती है वो ज़ीरो फ्लैग को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि वैल्यू ज़ीरो है या नहीं। कुछ कैरी फ्लैग को बताते हैं, यानी कि अगर एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, कैरी आया था या नहीं। कुछ पैरिटी फ्लैग का बता रहे होते हैं। पैरिटी फ्लैग का मतलब होता है कि आपकी नंबर ऑफ बिट्स जो हैं, नंबर ऑफ फ्लैग्स जो हैं वो इवन है या ओड है नंबर ऑफ बिट्स। और उसके बाद जो है साइन फ्लैग, वो बता रहे होते हैं कि आपका नंबर जो है वो साइंड है या अनसाइंड है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और ओवरफ्लो फ्लैग क्या बताता है, जब आप कोई भी दो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं अरिथमेटिक, ओवरफ्लो अगर होता है तो ओवरफ्लो की बिट जो है वो ऑन हो जाती है। तो ये सारे फ्लैग्स जो हैं किसी ना किसी ख़ास मकासद के लिए होते हैं, और ये जो हमारे सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स हैं, जो मेमोरी है, ये भी ख़ास मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस डायग्राम से अब आपको सारा प्रोसेस जो है वो समझ आ रहा है। मेन मेमोरी हमारे कंप्यूटर की रैम होती है, जो कि वर्किंग एरिया भी कहलाते हैं। जब भी कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है तो उसका जो डाटा है वो सीपीयू में आता है, और सीपीयू में एएलयू भी है और सीयू भी है। सीयू आपको पता है कंट्रोल यूनिट है, जो इस सारे मैकेनिज्म को कंट्रोल कर रहे हैं, और एएलयू क्या है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, जिसमें ये सारी जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो रहे हैं। इसके बाद ये प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, MAR, MDR, ये सारे रजिस्टर, R0, R1 जो है ये जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं। ये सारी मेमोरी क्या होती है, सीपीयू के अंदर होती है, और ये कंबाइन मिलके जो है सारा काम जो है वो कर रहे होते हैं इनके थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आज के लेक्चर में हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन सेट सीखी हैं। उसमें हमने देखा कि टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस कौन सी थी। उसके बाद हम लोगों ने पाइपलाइनिंग देखी है, रजिस्टर्स पढ़े हैं, रजिस्टर की टाइप्स देखी हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को कोई इशू होता है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती, तो वो आप लास्ट में पूछें और क्वेश्चन करें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हों। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।